हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, ठीक है, एक्सचेंज कीजिए ताकि अच्छे लेवल से भी ये रीडिंग कनेक्ट हो, इसलिए भी। और कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए, कमेंट करके ना ग्रैटिट्यूड हमेशा शो कीजिएगा। बाकी चाहें तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है, पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करा सकते हैं। कहाँ करानी है? 9105522155 में, जो कि मेरा नंबर है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा। ठीक है, लेट्स सी कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर उनको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। कैसा महसूस कर रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर, उनकी फीलिंग्स बताइए, क्या फील कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक दो कार्ड पॉप आउट हुए हैं। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। तो आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? वो यही महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनसे, हाँ, उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, बहुत बड़ी भूल हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसकी भरपाई वो कैसे करें। यस, वो भरपाई करना चाहते हैं, यानी कि गलती को सही करना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए उनको कुछ भी फेस करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कैसे भी करना पड़े, पर वो करने को तैयार है। ठीक है, क्योंकि उनको एक स्ट्रांग रियलाइजेशन हुआ है कि वो आपके साथ बहुत कुछ गलत कर गए। अब क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये तो हम क्लैरिफाई करेंगे, तभी पता चलेगा ना एनर्जीज। बट ऐसा दिख रहा है, उनको स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है कि वो नहीं रह पाएंगे आपके बिना, शायद आपसे दूर नहीं रह सकते, आपसे दूर जाके वो पछता रहे, वो रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो परेशान है। क्योंकि ऐसी एनर्जी यहां पर देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर आपको लेकर क्रेविंग करते हुए, आपके बारे में सोचते हुए, कहीं ना कहीं आपको कप ऑफ लव देने के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि हो सकता है आप बहुत उम्मीद कर रहे हो इनसे, या की थी कि कमिटमेंट दें, प्रॉमिस करें, स्टेबिलिटी दें, सिक्योरिटी दें ना, आप उम्मीद कर रहे थे, लॉयल्टी दें, प्यार दें, पर बहुत चीज तो नहीं है इनके पास आपको देने के लिए, पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। पर एक प्रॉमिस जरूर है, जो वो आपका दिल नहीं दुखाना चाहते। एक प्रॉमिस जरूर है कि वो आपके साथ गलत नहीं करना चाहते। एक प्रॉमिस जरूर है, अगर वो आपसे कनेक्ट नहीं होते हैं या आपसे नहीं मिलते हैं तो वो किसी और के साथ कनेक्ट नहीं होंगे। एक प्रॉमिस जरूर है कि वो ना दिल से आपसे जुड़ना चाहते हैं और अपने दिल की भावनाओं को एक्सप्रेस करेंगे, जो आज तक ये छुपाते हुए आए हैं, जो भी ये फील करते हुए आए हैं, जो आपको नहीं बताते थे ना। आप भी चाहते थे कि बोलें, एक्सप्रेस कहीं करें, मतलब आपके लिए कुछ करें ना। तो वो प्रॉमिस करना चाहते हैं कि अब वो कभी आपका दिल नहीं दुखाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनको एक स्ट्रांग रियलाइजेशन है, यस, बहुत स्ट्रांगली उनको आप के साथ जो गलत कर दिया है, जो आपके लिए गलत कर दिया, या आपसे दूरी बना के जो गलतियां उनसे हो गई है, या जो जो भी उनसे उन्होंने गलत किया ना, वो अपनी गलतियों को लेकर पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर बहुत पछता रहे हैं, आपको लेकर पछता रहे हैं, आपके लिए पछता रहे हैं कि कितनी मेजर मिस्टेक हो गई इनसे, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स व्यूवर्स को लेकर, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, गाइड कीजिए। ओके, तो यहाँ पर शायद कोई तो ऐसा है
या कोई फीमेल लेडी ऐसी है कि जिसकी वजह से आपके पार्टनर को यहाँ पर रियलाइजेशन हुआ है, कोई ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जो आप दोनों को अलग करने पर, मतलब जिसने ठान लिया कि इन दोनों को अलग ही करना है, ये दोनों साथ नहीं रह सकते। कोई इनकी मदर हो सकती है, इनकी मदर फिगर कोई हो सकता है, या फिर इनकी वाइफ हो सकती है, या फिर कोई तो है यहाँ पर ऐसा, कोई रोमांटिकली हो सकती है, ठीक है, कोई रोमांटिक पार्टी हो सकती है, जिस वजह से ये अपनी फीलिंग्स जो भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, करना चाहते हैं, जो भी ये फील कर रहे हैं, जो ये आपको बताना चाहते हैं, वो बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वो बहुत कुछ कहना है उन्हें, आपको बहुत कुछ करना है, वो नहीं बता पा रहे हैं, वो क्या एग्जैक्टली फील कर रहे हैं, क्या एग्जैक्टली महसूस कर रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उनको आपके साथ रिश्ता चाहिए, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए ना, उनको भी आपके साथ ग्रो करना है, उनके साथ आपके साथ रहना है, पर वो नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, यहां पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पैंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पैंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ डेक द फूल। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं पहले कैमरा सही कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, आई होप अब आपको अच्छे से दिख रहा है। बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपने इमोशंस को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, नहीं बता पाना, नहीं जता पाना, और चाहकर भी कुछ नहीं कर पाना। किसी ने इनको जैसे मानो कैद कर लिया है, किसी ने इनको जैसे मानो अपने हिसाब से कोई चला रहा है या चला रही है। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर इनके साथ गलत हो रहा है। ठीक है, मैं कैमरा सेट कर रही थी ताकि आपको अच्छे से कार्ड्स दिखे। क्या फायदा है जब कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं टैरो रीडिंग में, क्या फायदा उस टैरो रीडिंग का ना। तो कार्ड्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा कैमरा सेट कर रही थी मैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना कहीं आपको लेकर, क्योंकि हो सकता है इनकी फैमिली नहीं मान रही है ना, इनकी मदर नहीं मान रही है, तो कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं जहां पर आपको लेकर अब वो दूर चले जाना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कोई फायदा नहीं है, कोई मान नहीं रहा है, कोई चाह नहीं रहा है, तो इससे बेटर है कि कहीं दूर चले जाए ना। इससे बेटर है कहीं दूर, मतलब आपको लेकर कहीं दूर सेटल हो जाए ताकि कोई परेशानी ना हो। या हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन इन्होंने क्रिएट करी, थर्ड पार्टी, किसी रोमांटिक पार्टी के साथ कनेक्ट करके, उसको ना बहुत सपने दिखा के, उसके साथ कनेक्शन बना के, अब इनको ऐसा लग रहा है कि इस रोमांटिक पार्टी से या फिर इस थर्ड पार्टी से कैसे निकला जाए। बेसिकली यहाँ पर चाहे रोमांटिक पार्टी हो, चाहे इनके हस्बैंड वाइफ हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अब उनसे दूरी बनाना चाहते हैं। आप कहोगे कि अपने मतलब के लिए, तो कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस तो दिख ही रहा है। सेल्फिश तो हो रहे हैं, पहले भी हो रहे थे, तभी किसी और से कनेक्ट हुए, आज भी हो रहे हैं, क्योंकि इनको समझ आ गया है ना कि ये आपसे दूर रह के नहीं रह पाएंगे, नहीं जी पाएंगे, आपके बिना नहीं रह सकते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको आपके साथ ना आगे बढ़ना है, बट कुछ कंट्रोलिंग चीजें भी दिख रही हैं बिकॉज ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। किसी तरीके का कंट्रोल, चाहे इमोशनली कंट्रोल किया जा रहा है इनको किसी थर्ड पर्सन की तरफ से, चाहे चाहे ना मतलब फाइनेंसेस का लालच देकर रोका जा रहा है, चाहे इनको रोकने की एनर्जी दिख रही है, आप तक नहीं आ पाना रोका जा रहा है, कदम कदम पर ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करे जा रहे हैं, कदम कदम पर कुछ ऐसी चीजें कर किया जा रहा है थर्ड पार्टी के थ्रू कि ये आप तक ना आ पाए। लाइक ब्लैक मैजिक समथिंग, लाइक ब्लैक मैजिक कुछ कर रहे हैं या कुछ नेगेटिविटी कर रहे हैं ना, कुछ ऐसा तो थर्ड पार्टी कर रही है या कर रहा है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे। वो रीच आउट नहीं कर पा रहे, वो आपसे मिल नहीं पा रहे, आपको देख नहीं पा रहे, आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे। कुछ नेगेटिविटी डेफिनेटली यहां पर मुझे देखने को मिल रही है, क्योंकि स्ट्रगल के वजह से मुझे दिख रहा है कि बहुत स्ट्रगल है, बहुत चैलेंजेस है, क्योंकि वो अपनी लाइफ को भी बहुत चैलेंजेस देखकर चल रहे हैं, चैलेंजेस लेकर चल रहे हैं, क्योंकि लाइफ में भी इनको बहुत चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं ना। यहाँ पर एट ऑफ पैंटिकल से बहुत स्ट्रगल आ रहे हैं इनकी लाइफ में कि ये उन स्ट्रगल से निकल नहीं पा रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि एक दलदल है, उसमें फंसते चले जा रहे हैं। अब आप समझ लो, कुछ गलतियां ऐसी हो गई जाने अनजाने, कैसे भी कुछ गलतियां ऐसी करी कि एक दलदल में ये फंसते ही जा रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, उन चीजों से नहीं निकल पा रहे हैं ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं द फूल का कार्ड है, तो यहां पर दिख रहा है वो एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं लॉयल होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं लॉयल्टी
ना, देना चाहते हैं, आज देना चाहते हैं, उनको खुद भी रिग्रेट हो रहा है कि आप तो हमेशा लॉयल रहे, ऑनेस्ट रहे, वो नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो सच में जो चीजें उन्होंने की ना, लाइक थर्ड पार्टी से कनेक्ट होना, तो वो नहीं, अब उनका दम घुट रहा है, लिटरली उनका दम घुट रहा है, उनको नहीं रहना है, पर ऐसी मजबूरी दिख रही है कि रहना पड़ रहा है, क्योंकि जो चीजें इन्होंने की वो किसी ने नहीं कहा था कि ऐसा करो ना, बट इन्होंने अपनी इच्छा से ही ये कनेक्ट हुए थे, राइट? थर्ड पार्टी की सुनी थी, या अगर कोई फैमिली भी है थर्ड पार्टी तो भी अपनी फैमिली की सुनी ना, अपनी इच्छा से ही तो सुनी। जब ये चाहते थे तो ही तो इन्होंने किया, कोई जबरदस्ती तो किसी ने नहीं की, राइट? तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इन सब सिचुएशन से निकला जाए तो कैसे निकला जाए, ठीक है? तो कुछ जोडिक साइंस गाइस रिफ्लेक्ट हुए हैं, बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, यहाँ पर जिमिनाई, मिथुन राशि भी मुझे देखने को मिल रही है, यहाँ पर लिब्रा यानी कि तुला राशि भी दिख रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी दिख रही है, ठीक है? ये कुछ जोडिक साइंस दिख रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर्स की बात की जाए, 11 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, ठीक है? मंथ्स की बात की जाए, नवंबर का मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है, अगस्त दिख रहा है, जून मंथ दिख रहा है, मार्च मंथ दिख रहा है, ठीक है? आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, पार्टनर के लिए या आपके लिए, कैसे भी। बर्थ का हो सकता है, एनिवर्सरी हुई थी, इस टाइम पे ब्रेकअप हुआ था, कैसे भी कुछ कनेक्टेड हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है? तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को, फिर मैं आपको और बताती हूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? चांसेस हैं आप साथ में भी वर्क करते हो, या फिर साथ में बिजनेस खोलने का सोचा था आप लोगों ने, या साथ में काम करने का सोचा था, कुछ ऐसी भी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है? कुछ काम साथ में या तो करते हो या करने की सोची थी, या तो आपने सोचा था कि इनकी कंपनी में ही ट्रांसफर लोगे, या इन्होंने सोचा था आपकी कंपनी में ट्रांसफर लेंगे, या फिर किसी वे में मतलब बिजनेस साथ में खोलेंगे, कुछ करेंगे साथ में, कुछ ऐसा कुछ सोचा था, क्योंकि ये भी मुझे कुछ रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है? जो कि हो नहीं पाया शायद, या फिर होकर भी मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आई हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहां पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है द टावर। तो कहीं ना कहीं आप बस एक उम्मीद से ही बैठे हो कि ये सेपरेशन अब खत्म होगा, तब खत्म होगा, अब इनकी तरफ से अप्रोच मिलेगा या इनिशिएट मिलेगा, या फिर ये दूरियों को खत्म करेंगे, या फिर सेपरेशन खत्म होगा, बस आप उम्मीद लगा के बैठे हो। पर यहां पर ऐसा दिख रहा है कि सेपरेशन स्टिल है, यानी कि नहीं मिल रहा है एक्शन ना। कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत पेन दे रहे हैं ये, इन्होंने स्टिल बहुत पेन दिया था, और साथ में रहकर साथ काम करके तो और पेन महसूस किया है आपने। मे बी अब करते हो नहीं करते हो, पहले किया है, या फिर परेशान रहे हो। समटाइम्स क्या होता है ना, कोई अपना ही ट्विन फ्लेम, क्योंकि दिख रहा है द लवर्स का कार्ड है, देख लो, द लवर्स आपके ये ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। समटाइम्स कार्मिक से ज्यादा पेन देते हैं अपना ही ट्विन फ्लेम, मतलब उससे ज्यादा पेन दे जाता है या दे जाती है ना, उसको खुद भी एहसास नहीं होता है वो क्या कर रहा है या क्या कर रही है, पर देता है वो। कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं, प्यार बहुत है, अफेक्शन बहुत है, कनेक्शन बहुत है, बहुत रहा है पहले से ही, एक केमिस्ट्री, जो एक फायरनेस मुझे दिख रहा है आप दोनों की एनर्जी में। द लवर्स का कार्ड है, मतलब फायरली एनर्जी दिख रही है, बहुत रोमांटिक एनर्जी दिख रही है, रही है। बट बिना सोचे, बिना जाने, बिना समझे चीजों को गलत कर देना, कुछ भी परसेप्शन बना लेना, या फिर ना अपनी बातों में स्टिक ना होना, अपने प्रॉमिसेस में स्टिक ना होना, वादे करना और खड़े ना होना उस बातों में, और मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके से धोखा देना यहां पर दिख रहा है, ठीक है? इन्होंने ये सब तो किया है। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं हमेशा इन्होंने चाहा आपके साथ रीयूनियन हो, आपके साथ हमेशा सब कुछ ठीक हो, पॉजिटिविटी हो, पर आपके हिसाब से चीजें हुई कहाँ है, आपके हिसाब से चीजें की कहाँ है ना। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कहीं ना कहीं बहुत सोच रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं, आपको लेकर सोच रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो आप एक्सपेक्ट करते थे ना इनसे, प्यार, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, जो भी आपने चाहा है, बेसिकली मैरिज ना, तो ये खुद देना चाहते हैं, क्योंकि वो प्यार का एहसास इन्हें भी है जो आपको है,
या फिर प्यार तो है ही, कहीं ना कहीं कुछ भी हो प्यार तो है ही, कुछ चीजें हो गई जाने अनजाने में, बट वो नहीं करना चाहते थे, ठीक है। जस्टिस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स जस्टिस क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, मतलब ऐसा दिख रहा है इतनी नादानियां कर दी ना, इतनी बेवकूफियां कर दी कि आपको बार बार हर्ट करना, बार बार आपके साथ गलत करना तो किया है। एक पैटर्न बार बार आप दोनों के कनेक्शन में रिपीट हुआ है। तो आज यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ गलत करके ये कहीं ना कहीं आज भी स्ट्रेस में है, एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, इनको भी अच्छा नहीं लग रहा है जो भी इनसे हुआ, जो भी इन्होंने किया उन चीजों को लेकर ये भी खुश नहीं है, क्योंकि यहां पर दिख रहा है कि इतना गलत कर गए फिर भी आपने चूं तक नहीं करी, आपने ना फिर भी इनके साथ, आप चाहते तो इनको हो सकता है कैसे भी बर्बाद कर सकते थे, इनका बुरा कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, बट जिस तरीके से इन्होंने आपके इमोशंस के साथ खेला है, कुछ आप भी कर सकते थे, बट नहीं, आप बस साइलेंट रहे, आप बस सहते गए, आप बस झेलते गए। मे बी आप कर सकते थे, हो सकता है कि कैसे भी आपके हाथ में भी पावर है, ऐसा नहीं है, ठीक है, नहीं दिख रहा हो, नहीं समझ आ रहा हो, फिर भी आपके हाथ में पावर है, बट आपने नहीं किया, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं किया। आप कैसे भी इनकी लाइफ को प्रॉब्लम में ला सकते थे ना, बट नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्यार, आपके प्यार ही इतना ज्यादा इनके लिए रहा है। आप कभी मतलब आप बिलीव करते हो कर्मा पर ना, आपको पता है कि किसी के साथ गलत करना, भले किसी ने आपके साथ गलत किया हो ना, उसके साथ आप गलत करते हो तो कहीं ना कहीं वहां कर्मा तो ऐड होगा ना। वहां पर ये थोड़ी देखा गया है कि उसने भी गलत किया था, राइट, वहां पर आपने गलत किया तो कर्मा ऐड हुआ। अगर कुछ लोग सोच भी रहे ना स्टिल, तो ये सुन लो, कर्मा ऐड होगा और वो फिर रिटर्न होके आएगा, एक नेगेटिव वे में रिटर्न होके आए। क्या फायदा है? कोई फायदा है नहीं ना। इससे बेहतर है कि छोड़ दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो, क्योंकि उन्होंने तो किया, उनको तो रिसीव होना ही है ना, जैसा किया है वैसा रिसीव होना ही होना है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं अब चीजें वो जो छुपाते हुए आ रहे थे, मे बी आपके साथ कनेक्शन को छुपा रहे थे, अब ये अनाउंस करना चाहते हैं, सबके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, मैं इससे प्यार करता हूं या करती हूं, मेरे लिए, मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है। तो जो भी उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए जो भी इमोशंस है उन्हें एक्सप्रेस करना है, ठीक है, और बहुत जल्दी एक्सप्रेस भी करेंगी वो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक्सप्रेस होते हुए बहुत जल्दी, ठीक है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड दो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर भी पेज ऑफ कप्स है, यहाँ पर भी पेज ऑफ कप्स है। तो कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी तो बहुत हुई है, गलतियां तो हुई हैं, बहुत हुई हैं जो कि फील हो रही हैं, इमेच्योर डिसीजन बहुत लिए हैं, इमेच्योरिटी बहुत की है। तो आज कहीं ना कहीं रिग्रेट है, आज कहीं ना कहीं पछतावा है अपनी गलतियों का, ठीक है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? पर इमोशनल हो रहे हैं, इतना तो है कि प्यार बहुत करते हैं, भले ये पगले से जताते नहीं है या जताती नहीं है, प्यार बहुत करते हैं। कहीं ना कहीं देखो लड़ाई झगड़े भी आप दोनों के बीच में बहुत हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स। अब देखो लड़ाई झगड़े किसके साथ होते हैं? जो अपने होते हैं। किसी बाहर वाले व्यक्ति के साथ आप लड़ सकते हो, वैसे लड़ सकते हो, पर उसके लिए कोई इमोशंस नहीं होंगे ना। यहाँ पर तो इमोशंस दिख रहे हैं बहुत, मतलब ऐसा दिख रहा है ना, बेसिकली क्या है कि आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है, आप लाइफ से बहुत बिल्कुल अलग चीजें चाहते हो और ये लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट चीजें चाहते हैं। इनका माइंडसेट अगर प्रैक्टिकल है तो, क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड हमने बॉटम से देखा था, अगर नहीं देखा आपने तो टैप करो, पीछे जाओ और देखो कार्ड को, क्योंकि कार्ड्स यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं सारे के सारे ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में डिवाइन फीमेल की एनर्जी, डीएफ की एनर्जी दिख रही है। भले ही आपकी डिवाइन मस्कुलाइन है, पर ये बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट में चीजों को लेकर बहुत प्रैक्टिकली ये सोचते हैं, प्रैक्टिकली ये चलते हैं, प्रैक्टिकली चीजों को करते हैं। यहाँ पर ये भी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। करंटली ये बहुत कंफ्यूज्ड है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्या करें क्या ना करें। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मतलब बंद आंखें आंखों में पट्टी बांधकर तीर चला रहे हैं, देख रहे हो, आंख बंद करके तीर चला रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं कि अगर ये आपसे बात करते हैं, आपको स्टेबिलिटी देते हैं या कम्युनिकेट करते हैं या किसी भी वे में आपके साथ रियूनियन की कोशिश करते हैं, कुछ भी अच्छा करते हैं, तो शायद कहीं कुछ वो भी गलत ना पड़ जाए, वो भी कुछ गलत ना हो जाए, आपकी नजरों से गलत ना देखो आप ना। तो ये भी माइंड में चल रहा है इनके, बहुत कुछ माइंड में चल रहा है इनके, आप देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो बेसिकली आप इनकी विश हो, आपके साथ कनेक्शन इनकी विश है, आपके साथ रहना इनकी विश है। कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि भले ही आप दोनों कितने डिफरेंट हो, दो डिफरेंट अलग पर्सनालिटी हो, बट
प्यार दोनों के मन में बहुत है एक दूसरे को लेकर। भले ही वो बात नहीं कर रहे हैं, आप बात नहीं कर रहे हो, कुछ भी हो, कुछ भी चल रहा हो, पर प्यार तो है, और जो कि बहुत स्ट्रांग है, जो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हो। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है अगेन टू ऑफ सोर्ड्स, वही है ना, उनको न्यू बिगनिंग करनी है, आपसे बात करनी है, क्लियर आउट करना है, सब चीजों को क्लियरली रखना है। आज जब वो सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो भी उनको ऐसा लग रहा है गलत किया तब तो नहीं लगता था, ऑब्वियस सी बात है, गलत कर रहे थे तो नहीं लग रहा था, और आज जब सही करने की कोशिश करना चाहते हैं या सही करना चाहते हैं इवन, तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आप ऐसा सोचोगे, आप वैसा सोचोगे। जब गलत कर रहे थे तब नहीं सोचा कि आप क्या सोचोगे, आपके अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ना। जब आप सही करने जा रहे हैं तब इतना सोच रहे हैं, क्या पागल है आपके पार्टनर। तो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो ना कहीं पास्ट को याद कर रहे हैं, वो आपके साथ बिताए हुए वो समय को, वो पलों को, वो मेमोरीज उनके माइंड में चल रही है, जो आप दोनों ने साथ में एक टाइम स्पेंड किया है, एक अच्छा समय बिताया है, एक दूसरे के दुख सुख में आप खड़े रहे हो ना। अगर ये खड़े हो ना खड़े हो, पर आप तो रहे हो ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो पास्ट को याद करते हुए, पास्ट को मिस करते हुए, पास्ट के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि उनको फिर से वही मेमोरीज क्रिएट करनी है, शायद उन्हें वैसे ही जीना है जैसे शायद उन्होंने आपको पीछा छोड़ दिया या फिर नहीं जिए ना। तो कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है, सब कुछ बैलेंस करना है, सब कुछ ठीक करना है। ठीक है, आपके साथ कनेक्शन को बेहतर करना है, पर अभी अंधेरे में तीर चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मतलब क्योंकि गलत इतना कर लिया ना, लो कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं, लो कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। क्योंकि देखो, जो इंसान बार बार उसके डिसीजन गलत पड़े, बार बार वो गलतियां करे, तो कहीं ना कहीं वो बहुत लो कॉन्फिडेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा लो फील करता है, राइट। तो वही एनर्जी दिख रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है यूनिवर्स? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? तो यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत उदास है मन, बहुत परेशान है मन, बहुत सैडनेस दिख रहा है, बहुत अकेलापन दिख रहा है, और बहुत मतलब नहीं समझ पा रहे मुझे ना। यहाँ पर यस दिख रहा है काफी लोगों के पार्टनर के ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक, किसी तरीके का नेगेटिविटी या विचक्राफ्ट का यूज किया गया हो, कुछ ऐसा किया है। और कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, और लिटरली दिख रहा है 40% लोग यहाँ पर ऐसा हैं कि ये सब चीजें हुई हैं, मुझे स्ट्रांगली दिख रही है 40 to 50%। ठीक है, तो पहले तो आपको आपकी पर्सनल रीडिंग से ही कंफर्म होगा कि ऐसी कुछ चीजें हुई हैं, ऐसा कुछ किया गया है, ऐसा कुछ किया है ना। तो आप पर्सनल रीडिंग लीजिए, तो तभी क्लियर होगी, चीजें पता चलेंगी। और अगर आप पता है तो नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल जरूर लीजिए। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो बहुत हेल्पफुल होगा स्पेल आपके लिए। ठीक है, क्योंकि यहां पर द हर्मिट का कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं परेशानियों को, होपलेसनेस को, हेल्पलेसनेस को दिखा रहा है। चाहकर भी जो इंसान नहीं समझ पा रहा है कि कैसे बढ़ना है, क्या करना है, उसकी एनर्जी को स्टक कर लिया गया है, उसके माइंड को उनका ब्रेन वॉश कर लिया गया है, माइंड को स्टक कर लिया गया है। आप देखो 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो नहीं समझ पा रहे हैं आखिर होना क्या है, होगा क्या, नहीं समझ आ रहा है। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये स्पेल, आप लीजिए। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। द स्टार, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब बैलेंसिंग चाहते हैं, वो दूरियां मतलब खत्म करनी है। हाँ, उनको पता है कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, बहुत कुछ होगा ना कि ये एक्सप्रेस ना कर पाए, बहुत कुछ ऐसा होगा कि परेशानियां आएंगी, आप नहीं सुनोगे, आप नहीं मानोगे, बहुत चीजें होंगी, पर करना है, करना है आपको। स्टेबिलिटी, कप ऑफ लव देना है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है कि कैसे करना है वो भले ही इनको अभी समझ नहीं आ रहा है, और ये तभी समझ आएगा जब आप इनकी नेगेटिविटी रिमूव करोगे। ठीक है, ब्लैक मैजिक रिमूव करोगे। ठीक है, तो तभी ये चीजें होंगी। बट यस दिख रहा है वो करना तो चाहते हैं, वो चाहते तो हैं पूरे दिल से आपको कमिटमेंट देना। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स एक न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कोई तो अपना है जिसने इनके पीठ पीछे छुरा घोंपा है,
कोई तो अपना है जो इनके साथ बिट्रेल कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, जो जेलस रखते हैं ना, ऑब्वियस सी बात है, जेलस रखते हैं, गलत कर रहे हैं, तभी तो ऐसा कोई ब्लैक मैजिक भी कर रहा है। कोई अपनों के साथ कोई ऐसी चीजें करता है क्या, बताओ? जिससे प्यार होता है वो ऐसा कुछ किया जाता है उसके साथ? नहीं ना। बट जो दुश्मन होते हैं, जो गलत सोचते हैं, तभी तो वो कर रहे हैं ऐसा ना। तो दिख रहा है, ये एनर्जी भी दिखने को मिल रही है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? तो यहां पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो अब जो भी हो, एक स्टेबिलिटी, ये डेफिनेटली ये आपकी तरफ लौटेंगे जरूर, क्योंकि मुझे एक्शन दिख रहा है। देर सवेर हो बट लौटते हुए जरूर दिख रहे हैं। जो भी आपने एक्सपेक्ट किया है बेसिकली इस कनेक्शन को लेकर, वो सब मिलने वाला है, क्योंकि यहां पर अब अच्छा समय, अच्छा टाइम, अच्छा सब कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, एक न्यू साइकिल चलते हुए, एक पॉजिटिव साइकिल चलते हुए दिख रही है। ठीक है, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि कहीं ना कहीं अब उनको पछतावा हो रहा है। जो भी उन्होंने गलत किया, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करके थर्ड पार्टी में रह के पछतावा हो रहा है, या जो भी इनसे गलतियां हुई हैं, कैसी भी गलतियां हो, इस कनेक्शन को लेकर डेफिनेटली गलतियां हुई हैं। पछतावा हो रहा है कि आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे पाए, आपको प्यार नहीं दे पाए, कहीं ना कहीं आपके साथ एक इमोशनली ना आपको यूज किया है, आपके इमोशंस के साथ खेला। पछतावा हो रहा है जो भी इन्होंने किया। हो सकता है पैसों को वैल्यू दी, किसी थर्ड पर्सन को वैल्यू दी, आपके साथ कनेक्शन को, रिश्ते को ना वैल्यू देके और चीजों को तो वैल्यू दी है इन्होंने। तो एस ऑफ कप्स का कार्ड है आज इनके दिल में। यस, इमोशंस, लव, फीलिंग्स बहुत इंटेंस होते हुए दिख रहे हैं। द फूल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द फूल क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। द फूल के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है क्वीन ऑफ कप्स। तो प्यार दिख रहा है, इमोशंस दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है कि आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज्यादा, मतलब अब ये आपकी केयर करना चाहते हैं, जैसे आप इनकी केयर करते थे, जैसे आप इनको संभाल के रखते थे, अब ये भी देना चाहते हैं। इक्वल बैलेंस करना है, लौट कर आना है, भले कोई इनको रोक ले, कुछ भी हो जाए, बस अब इनको आना है। इन्होंने ठान लिया है कि सही करना है सब कुछ। ठीक है, तो गाइस यहां पर कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, 16 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 18 नंबर, यहाँ पर 6 नंबर, 9 नंबर। ठीक है, ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आपके लिए या पार्टनर के लिए, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, सारे ही जोडिक साइंस दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो सारे ही जोडिक साइंस है। तो यस, ये थी आज आप लोगों की पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेटिट्यूड दीजिए बेसिकली कमेंट करके। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।